बनाने में, ये बाजा गाजा लाने में, साधु महात्मा को बुलाने में धन की आवश्यकता होगी। जब धर्म नहीं होगा तो धन नहीं होगा तो धर्म भी नहीं हो सकता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि साधु की संगत से धन प्राप्त होता है, साधु की संगत से सुख प्राप्त होता है, दुनियादारी की चीजें भी प्राप्त होती है। दुनियादारी की चीज जब प्राप्त हो गई तो धर्म होने लगेगा कि नहीं होगा? धर्म तो अपने आप होने लग जाएगा। इसलिए कबीरदेव कहते हैं साधु का संग करिए। साधु कबीर या दुनिया के किसी भी संत, गोस्वामी तुलसी ने भी कहा कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। गोस्वामी तुलसी भी कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं कबीरपंथी लोग मंच लगा करके सत्संग करते रहते हैं, इस संत मत के लोग मंच लगा करके सत्संग करते रहते हैं, न कभी रामायण की किस्सा कहते हैं, न कभी महाभारत की कथा सुनाते हैं, कहते हैं कि नहीं? उसी रामायण को उल्टाकर देखिए, गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। क्योंकि संत दुनिया से कुछ चाहते नहीं है। दुनिया में दो की भाषा कहने वाले अगर कोई हुए हैं तो संत ही हुए हैं। क्योंकि संत को न मरने का डर है न जीने की इच्छा। क्या है? साधु महात्मा को न मरने का डर है न जीने की इच्छा है। जब मर गए, जब तक जी रहे हैं जी रहे हैं। इसलिए देखते हैं कि जीते जी ये लोग कफन धारण कर लेते हैं। हम लोग के तन पर कफन ही है ना। कफन का मतलब मुर्दा व्यक्ति को कफन ओढ़ाया जाता है, जिंदे को नहीं ओढ़ाया जाएगा। लेकिन साधु महात्मा जीते जी कफन को धारण कर लेते हैं कि हम मर करके इस दुनिया में प्रचार करेंगे। जब तक नहीं मरेंगे तो धर्म का प्रचार नहीं हो सकता। क्या होगा? क्योंकि धर्म के रास्ते पर चलने के पहले बहुत कुछ सुनना पड़ता है। कभी ढोंगी कहेगा, कभी पाखंडी कहेगा, कभी ये भी कहेगा कि काम धंधा के डर से महात्मा हो गया, ये भी कहेगा ना। कभी ये भी कहेगा कि शादी विवाह के डर से पत्नी बच्चे होते उनको कमा के खिलाना पड़ता, इसके लिए क्या हो गए? साधु हो गए, इसके लिए महात्मा हो गए। बहुत लोग ये कहते हैं कि खाने के लिए महात्मा हो गए। सही बात है कि बहुत लोग खाने के लिए भी महात्मा हो जाते हैं। सब साधु जो होते हैं तो केवल साधना के लिए और लोक परोपकार को लेकर के ही साधु नहीं होते हैं। बहुत लोग देखा देखी भी साधु हो जाते हैं, और देखा देखी जब साधु होते हैं तो वह टिक नहीं पाते। क्या टिक पाते हैं? बहुत लोग पेट पालने के लिए भी साधु हो जाते हैं। कबीरदेव कहते हैं कि संगत कीजिए साधु की। आप ऐसे लोगों की संगत करिए जिनके तन पर ड्रेस तो नहीं है, जो साधु का भेष तो नहीं धारण किया हुआ है, लेकिन उनका मन जो है साधु के जैसा है, उनका वचन जो है साधु के जैसा है, उनका आचरण जो है साधु के जैसा है। क्या उनको साधु कहा जाएगा कि नहीं? वह भी साधु है। वो साधु से कहीं ज्यादा बढ़िया है जो कि साधु के भेष में आकर के समाज को गंदा करता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि साधु होना चाहिए पक्का होई के खेल, कच्ची सरसों पेरी के खरी भयाना तेल। सदगुरु कबीर कहते हैं कि साधु अगर कोई होना चाहे तो हो जाइए, बनिए मत। रावण साधु बना था थोड़ी देर के लिए, सीता का हरण करने के लिए बना था कि नहीं? रावण जब साधु बना तो उनका कमंडल देखिए, 5 किलो कमंडल है उसका। बढ़िया साधु का उतना बड़ा कमंडल कहाँ होगा? रावण जब साधु का भेष बनाया तो वो 5 किलो का कमंडल पहन लेता है। खड़ाऊ इतना बढ़िया धारण किया कि उतना बढ़िया खड़ाऊ ज्ञानी महात्मा स्वरूप जो ज्ञान की दिशा में पहुंच गए वह भी नहीं पहनता होगा। लेकिन जो बना हुआ होता है वह बिगड़ जाता है। लेकिन जो स्वभाव से हो जाता है, जिनके मन, जिनकी वाणी, जिनके आचरण, स्वभाव में उनके महात्मा साधु का गुण उतर जाता है, वह कभी भी समाज को धोखा नहीं देगा। क्या देगा?
वह कभी भी समाज को धोखा नहीं देगा। सदगुरु कहते हैं ऐसे संतों का संग करने से आपका जीवन निर्विकार होगा, आपके जीवन दुख से दूर होंगे, आपके जीवन में सुख भरेंगे। और सुख क्या है? इसी सुख की चर्चा हम लोग सुनते हैं। सुख के ही लिए सारा काम दुनिया में हो रहा है, सुख के ही लिए व्यक्ति बच्चे को पढ़ाते और लिखाते हैं, सुख के लिए ही सुंदर भवन और सुंदर मकान, सुंदर दुकान, जमीन जायदाद बनाते हैं। सुख के लिए ही आदमी सारे के सारे साधन इकट्ठे करते हैं, लेकिन तब पर भी व्यक्ति के जीवन में सुख नहीं मिलता है। इसलिए कबीरदेव कहते हैं कि साधु के संग में सुख है, संगत कीजिए साधु की। सदगुरु कभी ये नहीं कहा कि आप वकील का संगत करिए, आप विद्वानों का संगत करिए, आप शास्त्रियों का संगत करिए, जो शास्त्री कर लिए हैं, जो आचार्य कर लिए हैं। सदगुरु कहता है कि साधु अगर आपके जीवन में मिल जाए और उस साधु से 1 मिनट की चर्चा आपकी हो जाए तो आपके जीवन में अपने आप परिवर्तन होना चालू हो जाता, होता है कि नहीं? कहा जाता है एक बार एक चोर था, एक दृष्टांत मुझे याद आता है। एक चोर था और बहुत लंबा चौड़ा चोर था। जो जितना लंबा चौड़ा चोर होगा उसको सुधरने में भी लंबा चौड़ा समय नहीं चाहिए, वो जल्दी सुधर जाता है। लेकिन जो थोड़ा मोड़ा चोरी करना चाहेगा, गाय भैंस का, गाजर मूली का, उनको सुधरने में बहुत टाइम लग जाता है, लगता है कि नहीं? वह चोर किसी को भी नहीं छोड़ता था और नित्य दिन का उनका काम था कि चोरी करना और चोरी करके लाना, अपने बाल बच्चे पत्नी का गुजर बसर करना। रोज का उनका यही काम रहता था। गांव के लोग कहते थे चोरी करना छोड़ दो, उसने कहा कि चोरी छोड़ देंगे तो हमारा सब काम बंद हो जाएगा, हमारी लुटिया डूब जाएगी, हम चोरी नहीं छोड़ सकते। साधु महात्मा के समझाने पर गांव के बड़े बुजुर्ग, मुखिया, सरपंच सब उनको शासन किया कि चोरी करना छोड़ दो, लेकिन वो नहीं छोड़ा, चोरी करते रहा। सबके घर चोरी जब करने लगा तो गांव वाला सब जागरूक हो गया कि तो बहुत बड़ा चोर निकल गया, किसी दिन गांव में भी ना हाथ लगा दे। गांव वाला सब जागरूक हो गया। जहां जहां वो चोरी करने जाता था सब जगह के लोग जागरूक हो गए कि नहीं, जग करके रहो, वह जब आएगा तो पकड़ना है, उनको फिर धुलाई करेंगे। गांव वाला सब जागरूक हो गया। अब इनकी तो सिट्टी पीटी गुम, अब करें तो करें क्या? रोज का उनका काम था चोरी करके लाना और बच्चे का, पत्नी का गुजर बसर करना। ऐसा करते करते जब गांव के लोग जागरूक हो गए तो उनको चोरी करने के लिए 3-4 रोज नहीं मिला। 3-4 रोज जब नहीं मिला तो वो खाने के लिए बच्चे सब रोने लगे, पत्नी एकदम अलग परेशान, क्योंकि रोज चोरा करके लाते थे, रोज खाते थे। सब परेशान होने लगे, बच्चे रोने लगे, पत्नी परेशान होने लगे, अब करें तो करें क्या? पत्नी ने बड़ा जोर से ताना मारा। अब घर में कुछ नहीं हो तो पत्नी तो ताना मारेगी कि नहीं? खूब उल्टा पुल्टा उनको सुनाया। जब उल्टा पुल्टा उनको सुनाया तो गुस्सा में आकर के वह उसी गांव में, जिस गांव में वह चोर का घर था, उसी गांव में एक बाबा जी रहते थे, उनकी कुटिया थी। अब बाबा जी बड़े निश्चित होकर सोते थे, चूंकि आश्रम में कुछ था नहीं। धन रहेगा तब ना उनको डर रहेगा कि कोई चोर लेकर चोरी करके जाएगा। आश्रम में कुछ था नहीं, आश्रम में कुछ नहीं था तो वो बड़ा निश्चित होकर के सोता था। आज दुनिया में देखिए, जिनके पास सब कुछ है उनको आज नींद उनको नींद जो है सौभाग्य नहीं है। तो महात्मा बड़े निश्चित होकर के सोते थे और चोर एक दिन उसी के आश्रम में घुस गया चोरी करने के लिए, कुटिया में चोरी करने के लिए। आश्रम में जब चोरी करने के लिए घुसता है तो महात्मा जगे हुए थे, चांदनी रात थी, महात्मा जगे हुए थे। चोर जैसे आया महात्मा देख लिया, जान गया, पहचान लिया, उसका नाम भी बता दिया, तुम आए हो, बताओ क्या बात है।
और चोर जैसे देखा कि महात्मा तो देख लिए है, नाम भी जान गया, कल तो पंचायती बैठा देगा। उसने कहा कि बाबा घूमने के लिए आए थे और ठंडी महीने की रात, कड़ाके की ठंडी पड़ रही थी। उतनी बड़ी ठंडी में चोर आया। महात्मा ने उनको जब देख लिया, उनका नाम भी बता दिया, उनको डर लग गया कि अब बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, कल पंचायती बैठा देगा, हमारे ऊपर जुर्माना करेगा। वह बहाना बना दिया कि हम घूमने के लिए आए थे। अब बेचारा बहुत भूखा था। जब आया तो महात्मा उनको बैठाया। महात्मा जगह ठंडी महीना का समय आग जलाया, उनको सेकने के लिए दिया। आग के पास बैठा तो बातचीत के क्रम में चोर ने कहा कि बाबा हमको बड़ी भूख लगी है, कुछ खिलाइए, कुछ खाने को मिलेगा। महात्मा खा पी करके भोजन भंडार समेट करके एकदम सोने के लिए चले गए तो कुछ तो था नहीं। ठंडी के समय में महात्मा घूरा लगा कर रखे थे, घूरा लगाते हैं ना, घूरा में वो सोते समय अलवा दे दिए थे। अलवा जानते हैं? अलवा दे दिए थे, शकरकंद जिसको कहते हैं, अलवा घूरा में दे दिए, सो गया। अलवा जो दे दिए, चोर जब आया, जो खाने के लिए मांगा, तो महात्मा को याद आई वो अलवा घूरा में पक रहा है। और जब निकाला देखा तब तक में पक करके तैयार हो गया। गरम गरम अलवा उनको खिलाया और ठंडी के समय में गरम पानी उनको करके दिया। पत्नी से गरम पानी मांगता था, कभी नहीं देती थी। चोरी करके उनको खिलाता था, लेकिन पत्नी से कहे कि गर्म पानी दे दो, ठंडा के समय है, ठंडा पानी पीने में नहीं बनता है, तो पत्नी कभी नहीं दे। कहा कि हमको भी ठंडा लगता है, उतना समय नहीं, जो मिले पी लीजिए। वह महात्मा को जब आदर भाव देखा, अलवा खिलाया, गर्म पानी करके दिया, सोने के लिए बढ़िया बिस्तर दिया, गद्दा दिया, उस पर जाजिम दिया और रजाई दिया, उड़ने के लिए रात भर सोया। सुबह जगा 4 बजे से महात्मा सत्संग करना चालू कर दिए। सुबह जैसे जगता है उनको भी जगाता है, जगो, गर्म पानी पी लो, घूमो फिरो, सत्संग भजन में बैठो। ये सब रीति रिवाज देख करके उनका मन वहां लग गया। और चोर जो है पत्नी बच्चे को भूल गया कि वह उनका क्या होगा, कैसे खाते होंगे, कैसे पीते होंगे। पत्नी बच्चे को भूल गया, महात्मा के साथ रहने लगा। रहते 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 उनके रीति रिवाज को देख करके, उनके व्यवहार को देख करके चोर का हृदय परिवर्तन हो गया, उनका मन बदल गया। उनका जब मन बदला तो महात्मा के इतने सुंदर व्यवहार को देख करके महात्मा हमको भोजन कराया, गर्म पानी दिया, सुबह नहाने के लिए गर्म पानी कर दिया, फिर भोजन करवाया। और जब हम 2 दिन 4 दिन के बाद चलने लग गए तो कहा कि पत्नी बच्चे के लिए भी कुछ लेते जाओ, वह लोग भी भूखे होंगे। इस व्यवहार को देख करके वह चोर का हृदय बदल गया और चोर अपनी सारी बात बता दिया कि बाबा हम चोरी करने आए थे आपके यहाँ, हम आपके यहाँ चोरी भी करते और आपको मार भी देते और सब धन लेकर के चले जाते। महात्मा ने कहा कि कर ही देना था, कि हमको भी छुट्टी मिल जाती। महात्मा ने कहा कि तुम पहले कर ही क्यों नहीं दिया। ये बात जैसे सुना कि जिसको मरने का डर नहीं है, चोर ने कहा कि नहीं, यही काम करना अच्छा है। उस दिन से चोर सब कुछ का त्याग हो गया। जो एक बड़ा चोर था वह आज साधु बन गया, महात्मा के चरण में गिर गया और कहा था हमको माफ करिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई कि आज तक हम आपको समझ नहीं पाए। सदगुरु कहते हैं कि ऐसे होते